हेलो बच्चों, हम लोग एक बार फिर से आ गए अपने अगले लेक्चर में। और यहाँ पर ये जो पार्ट 3 है रिलेशन और फंक्शन का, यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। और शायद इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिले, क्योंकि इसी पार्ट में हम लोग इस चैप्टर में आए हुए इन 35 सालों के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के, उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मे बी यहाँ पे आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट होते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलो हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार आ चुका है। एक बार अभी रिसेंट में आया है 2025 में, और इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में। ये कह रहा है कि इफ एन ए यानी नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड एन बी नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो, ये तो वैसे भी पता चल गया 6 होगा, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो, एक फार्मूला है, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कहता है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी, और ये होता है, ठीक है, ये होता है एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। अब देखिए, तो एन ऑफ ए दे रखा है यहाँ पे, कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई बी 2, तो ये कितना हो गया 6। तो 31 का कितना आंसर है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32। और ये कब कब पूछा गया है? तो ये पूछा गया है 17 में, 2017, उसके बाद 21 और 25 में। क्वेश्चन इज, इफ f is a function from R to R such that f of x equal to 3x minus 4। ये देखिए, तो ये फंक्शन डिफाइन है 3x minus 4, then which of the following is f inverse x। तो इधर भेज दो तो y प्लस 4/3 इक्वल टू x हो जाएगा, यानी f इनवर्स x हो जाएगा x प्लस 4/3। तो इसके आंसर बनेंगे ए। ठीक है, और मैंने आपको बोला था ना, इस तरह के क्वेश्चन रिसेंट में भी हम लोग बहुत ज्यादा सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो और अब आपको ये पैटर्न पता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं पता हो तो थोड़ा सॉल्व कर लेना कहीं पे, रफ स्पेस के लिए बहुत कागज दे रखा होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि याद कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ समझना है फिर सॉल्व करना है। राइट, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, एक ही जगह से क्वेश्चन उठा रहा है, बस डेटा को क्या किया है, चेंज किया है। तो चलो हम लोग अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए इक्वल टू 5,6, हाउ मैनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड। हाउ मैनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। और ये कब पूछा गया है? 2018 में। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ना, ये डिफाइन होता है n टू द पावर n का स्क्वायर। और n क्या है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4। तो ये कितना हो गया? 16। तो आंसर इज 16 सी। तो 23 का क्या है, सॉरी 33 का आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 है, और ये 2018 में पूछा गया है। और क्या कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस f इज अ फंक्शंस फ्रॉम a to a डज नॉट हैव एन इनवर्स। इनवर्स फंक्शन होने के लिए डज नॉट हैव एन इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए? x इक्वल टू वाई, सब ये नहीं है, x इक्वल टू वाई नहीं है। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए? ऑन टू में डोमेन और को डोमेन दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये है 1 2 2 1। अच्छा, ये भी नहीं है, 1 और 2 1 1। ठीक है, तो इसके आंसर क्या बनेंगे? इसके आंसर बनेंगे डी, सॉरी बी। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया क्यों ये बी बनेगा? क्योंकि ये नॉट अ 1 1 1 1 ऑन टू फंक्शन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पे चलते हैं 35। अब ये कह रहा है इफ a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 6 7 8 एंड f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, इज अ फंक्शन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए, तो हम लोग ऐसा कुछ बना लेते हैं, देखिए ये है a हमारा और ये है b, ठीक है, ये है b, और इसे ऐसे लगा दो, और ये क्या कह रहा है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है। अब a के जो एलिमेंट्स है सिर्फ 3 है, हमने लिख लिया 1 2 3, और b के जो एलिमेंट है ये भी कितना है, तो ये भी 3 है, 6 7 और 8। अब क्या कह रहा है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 5, f को 1 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी 1 इज मैप्ड विथ 6, x को 2 पुट करते हैं ये हो जाएगा 7, मीन्स ये कि 2 इज मैप्ड विथ 7, और 3 पुट कर दो ये हो जाएगा 8, यानी 3 इज मैप्ड विथ 8। तो ये क्या है 1 1 है, 1 1 है, और साथ में ना को डोमेन और रेंज दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ऑन टू है, तो इसके आंसर क्या बनेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो 35 का आंसर होगा बी, 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। कब पूछा गया है, 2018 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए इससे पहले हमने रियल नंबर से पहले नेचुरल नंबर के बारे में शायद सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया, तो वहाँ मैंने आपको बताया था ना कि जब कभी भी देखो लेस देन वाला कंडीशन और वो रियल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए आंख बंद करके क्या लगाना है, ओनली ट्रांजिटिव, ठीक है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, इस बार मैंने आपको वहां पे सॉल्व करके दिखा दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर सीधा लगाता हूं डी, कोई तकलीफ हो तो बताना, अदरवाइज हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया था, इसीलिए बिना सॉल्व किए इस बार आंसर बोल के और निकल लेता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है 37। ये कब पूछा गया, ये पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन इज इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन द रिलेशन आर टू बी परपेंडिकुलर इज। अब देखिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में अगर मैं दो लाइन को लूं और नाम रखूं ए और बी, तो अगर मैं बोलता हूं कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो इसका डायरेक्ट मतलब हो जाएगा कि बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए। इट मीन्स कि ये दोनों रिलेशन किसे डिफाइन करता है, तो हमने क्या पढ़ा है, अगर ए बी को जानता है मीन्स ये कि बी भी ए को जानेगा, यानी सिमेट्रिक। तो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आंसर इज सी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 38, और ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एक बार 2019 में और पिछली बार 2024 में, तो 2 बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और क्वेश्चन इज द ऑपरेशन स्टार, स्टार मीन्स बाइनरी, इज डिफाइंड एज ए स्टार बी। तो आपने क्या करना है, ए स्टार बी लिख लेना है, और ये कैसे डिफाइन है, तो ये है 2a प्लस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालने के लिए, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसे निकालेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, 2 स्टार 3, यानी ए के स्थान पे 2 और बी के स्थान पे 3, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 2 स्टार 3 के बदले अब लिखेंगे 7, तो ये हो जाएगा 7 और स्टार कितना है 4, तो अब क्या लिखूं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और प्लस में 4, तो कितना हो गया 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। तो हमारा आंसर क्या है, ए 18, ठीक है। तो 38 का भी आंसर मिल गया 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, और ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2020 में पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू दे रखा है f ऑफ x का, और साथ में g ऑफ x इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 3, तो आपसे पूछा जा रहा है गॉफ बताओ, तो क्या लिखेंगे गॉफ, यानी g ऑफ f ऑफ x, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, राइट। तो यहां पर सबसे पहले g ऑफ और f ऑफ x के स्थान पे क्या रखोगे, तो f ऑफ x के स्थान पे x स्क्वायर माइनस 1,
तो ये हो जाएगा g ऑफ x, यानी 2 और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये मिल गया, क्या है, ए आंसर है। तो 39 का आंसर क्या होगा, ए। तो 39 का आंसर है ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सिंपल। और क्या आपको अब सब कुछ आसान दिख रहा है? जी हाँ। तो अगर आपको मतलब यहाँ पर जो कुछ भी आप सीख रहे हो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है, तो और आप इस चैनल पे नए हो, बिल्कुल नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो नए नए वीडियो आता रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देखिए, फिर से बाइनरी ऑपरेशन है और ये कब पूछा गया है, 2020 में। ठीक है, क्या है, द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी। तो हमने लिख लेना है ए स्टार बी, और ये किस तरीके से डिफाइन है, तो ये है 3a प्लस 4b माइनस 2। और हमें अब क्या पूछा जा रहा है कि 4 स्टार 5 बताओ। तो 4 स्टार 5 क्या लिखेंगे, ए के स्थान पे 4, तो 3 गुना 4 प्लस में बी के स्थान पे 5, तो 4 गुना 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 12 और प्लस में 4 गुना 5 20 और माइनस 2, तो 20 12 32 माइनस 2 यानी 30 आंसर है। तो इसके आंसर क्या बनेंगे, 30। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 30 है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन फॉर नेचुरल नंबर गिवन बाय। अब रिलेशन कैसा दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेशन दे रखा है आर, और ये कह रहा है कि ये है ए कॉमा बी, तो हमने भी लिख लेना है ए कॉमा बी, और सच डैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। और टर्म एंड कंडीशन क्या है, बी इज ग्रेटर देन 6, बी क्या है 6 से बड़ा। तो चलिए, आर बी रिलेशन इन अ सेट एन, एन पे है, यानी एन का मतलब नेचुरल नंबर। तो देखिए ए बराबर है बी माइनस 2। ठीक है, ए बराबर बी माइनस 2। तो अब कैसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी देखिए और बताइए। देखिए, तो पहला देखिए यहाँ पे 6 और ये है 6,8। अब यहाँ से देखिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 6,8 और साथ में ये कंडीशन भी कि बी हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 6,8 लेंगे तो ए क्या हो जाएगा 6 और बी क्या होगा 8, तो 6 और कॉमा 8 है ना, तो 8 का मतलब बी के स्थान पर अगर 8 रखते हो तो 8 माइनस 2, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो कह रहे द करेक्ट आंसर इज, तो 6,8 बिलोंग्स टू आर, जी हाँ है। और 2,4, तो यहाँ पे देखिए 2,4 ये ए का मान तो सही है, लेकिन बी का जो वैल्यू है वो गलत है। क्यों, क्योंकि बी इज लेसर देन 4 है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे b के स्थान पे 4 है और b हमारा कितना होना चाहिए 7, और यहाँ पे देख लो 7 माइनस अगर 2 कर लो, 7 माइनस 2 तो कितना हो गया 5, ये दे रखा है 8, तो ये भी गलत है। तो एक ही तो आंसर बचा इसमें a, तो 21 का क्या है a। और ये कब पूछा गया है, तो ये पूछा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2020 और 2024 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सबसे पहले पूछा गया है 2021 में और क्वेश्चन है 42, इफ ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी और बी इक्वल टू है 1,2,3 और फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है ए टू बी है और ये है a,1 b,2 c,2, यानी पहले के सारे एलिमेंट्स है और दूसरे का ना सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है। तो अगर पहले के सारे एलिमेंट्स दूसरे के सारे एलिमेंट्स से मैप हो, मतलब एक का एक से तो 1 1 होता था, और अगर एक का एक से हो यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर हो तो ऑन टू होता था, यानी ये हो जाता 1 1 ऑन टू। लेकिन यहाँ पर ना मैनी 1 भी तो है, बी और सी का मैपिंग है 2 के साथ, तो मैनी 1 हो गया। तो मैनी 1 और डोमेन और कोडोमेन बराबर, सॉरी डोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो मतलब मैनी 1 इन 2 हो गया। तो यहाँ पर मैनी 1 1 1 ऑन 2 है, गलत है। मैनी 1 इन ऑन 2 है, ये भी गलत है। मैनी 1, अच्छा 2 ऑप्शन एक जैसा है 1 1 ऑन 2, तो ये भी होगा नहीं, तो ए और डी तो गलत है और बी और सी भी गलत ही है।
तो अगर मैं बी को कट करके जो ऑन टू है ना इसे इंटू कर दूं, INTU इंटू, तो ये आंसर सही हो जाएगा बी का। तो 42 का आंसर है बी। ठीक है, मैनी वन है ही, साथ में डोमेन सॉरी को डोमेन और रेंज बराबर नहीं होने के कारण क्या इंटू फंक्शन है, तो ये हो गया मैनी वन इंटू फंक्शन। तो 42 के आंसर क्या बनेंगे, बी। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है BSEB 2022 में, और क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सही है। इन बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन n बाई a स्टार b इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, यानी दो ही एलिमेंट्स है a और b। कह रहे ऑपरेशन इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव बोथ है। अच्छा ट्रू कह रहा है, इज ट्रू। तो देखो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत है। सॉरी कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव क्यों नहीं है, एसोसिएटिव होने के लिए कम से कम 3 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, दो तो है, ये तो कम्यूटेटिव तो होगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा, तो ये सही है। ठीक है, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, नहीं एसोसिएटिव है ही नहीं, 3 या उससे ज्यादा चाहिए बट नॉट कम्यूटेटिव, तो ये भी गलत है। तो नन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर है 43 का बी। ठीक है, कम्यूटेटिव है क्योंकि कम्यूटेटिव के लिए 2 ही एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन एसोसिएटिव के लिए कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा और चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट बी इज द राइट वन। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कब पूछा गया, ये पूछा गया है 2022 में, और पूछा जा रहा है हाउ मैनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन अ सेट। सबसे पहले जो नंबर ऑफ ए है ये कितना है, तो ये है 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n का स्क्वायर। ठीक है, यानी डिस्टिंक्ट रिलेशन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और पावर 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ए, यानी 44 का क्या है ए। ठीक है, चले आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही आसान है, ये है बाइनरी ऑपरेशन का। देखिए अब इसे सॉल्व करना है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, तो देख लो। ठीक है, और ये कब पूछा गया है, तो ये पूछा गया है 2023 में। ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी, ए स्टार बी, और ये बता रहा है ये है 3a प्लस बी। तो पहले हम लोग किसका निकालेंगे, 2 स्टार 3 का। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 स्टार 3, तो 3 गुना 2 और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 9। तो अब ये आ जाएगा 9 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 स्टार बी, तो बी है 5, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 और प्लस में 5, तो ये हो गया 27 और प्लस में 5, तो ये कितना 32, आंसर होगा बी। ठीक है, बी 32। ठीक है, तो 45 के आंसर क्या बनेंगे, बी। ठीक है, अब 46 का पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। क्वेश्चन इज इफ ए इक्वल टू 1,2, यानी सपोज करो कि अगर पहला सेट दे रखा है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन नहीं कार्डिनल नंबर क्या होगा, एन ऑफ ए इक्वल टू सपोज कर लो m है। ठीक है, और दूसरा कोई भी सेट हो और उसका कार्डिनल नंबर हो n। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है ना फ्रॉम a टू b, ये होता है n टू द पावर m। तो यहाँ पर देखिए तो a कितना है 2 और b का कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2, तो ये कितना बना 9। तो हमारा आंसर क्या होगा a, तो 46 के आंसर क्या बनेंगे a। कितना आसान है ना। चले आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 47 है और ये पूछा गया है 2023 में। क्या है कि इफ a इक्वल टू 1,2 यानी n ऑफ a इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसे हमने m मान लिया। b इक्वल टू है 1,2,3 यानी n ऑफ b इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसे n मान लिया। तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन होता है ना फ्रॉम a टू b, ये हो जाता है npm यानी 3p2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 1, तो ये हो जाएगा 3,2 यानी 6। तो हमारा आंसर क्या है 47 का a। कितना आसान है देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 और ये पूछा गया है 2025 में। ये क्वेश्चन क्या है बाइनरी ऑपरेशन की। इफ एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी, ए स्टार
बी, और ये क्या दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इतना। तो 4 स्टार 1 स्टार 2 इज, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 स्टार 2 निकालेंगे, तो ए के स्थान पे है 1 और बी के स्थान पे है 2, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया 9। तो अब क्या निकालना है 4 स्टार 9, ठीक है 4 स्टार 9, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब और प्लस में 9 का क्यूब, तो ये हो गया 64 और प्लस में 81 गुना 9, तो 9 और 9 थे 72, 729, तो दोनों को जोड़ लो 9 4 13, ठीक है 1 कैरी कर गया, 6 तो 8 1 9 और 793, देखिए है बी आंसर है। तो 48 का है बी आंसर, ठीक है। चलिए आगे 49, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। 49 क्या कह रहा है कि इफ, अच्छा सबसे पहले पूछा कब गया है, तो ये पूछा गया है BSCB 2025 में। क्वेश्चन इज इफ a इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट डॉट एन, यानी नंबर ऑफ a क्या है, नंबर ऑफ a, कार्डिनल नंबर ऑफ a इक्वल टू n, तो हाउ मैनी बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम f फ्रॉम a टू b कैन बी डिफाइंड। तो ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं ना, ये होते हैं n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देख लो आंसर क्या बनेंगे, आपको पता चल गई, तो सीधा और सीधा है n फैक्टोरियल, ठीक है। तो 49 का n फैक्टोरियल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाइनरी ऑपरेशन का, और ये कब पूछा गया है 2025 में, ठीक है। तो अब मैं इसे पढ़ता नहीं, यहाँ पे आप खुद ही पढ़ लोगे कि इफ एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देन 1 स्टार 2 स्टार 3 निकालना है। तो सबसे पहले ए स्टार बी लिख लो ताकि गलती के चांस ही खत्म हो जाए। तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ब्रैकेट में जो सबसे पहले दे रखा है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है 1 स्टार 2, ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे 2, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस 4 माइनस 2, तो ये बना यहाँ से 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 3 स्टार 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और माइनस में 9, ठीक है। तो ये और ये कटा, तो ये आंसर क्या बनेगा 9, तो आंसर सी बनेगा 50 का, तो ये है आंसर सी 50 का, ठीक है। तो क्वेश्चन 50 के बाद और है जी नहीं। तो कहने का मतलब आपने देख लिया ना कि हमने जो 3 लेक्चर देखे पहले चैप्टर में, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आर देयर, और मैं 50 क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ लेकिन ऑलमोस्ट इसलिए लगा दिया कि बहुत सारे क्वेश्चंस के डेटा केवल चेंज है, पैटर्न तो सेम था। तो ये क्वेश्चन को अगर अलग अलग ईयर में भले ही पूछा गया हो, सबको इकट्ठे रख दे तो क्वेश्चन 50 से कम हो जाएगा। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया अब आपको पता चल गया। क्वेश्चन भी इजी है, बहुत ही इजी। तो आपने हमेशा क्या करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। कंसेप्ट जितना क्रिस्टल क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव उतनी ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करो। आपका कमेंट मस्ट है, कमेंट जरूर करना। आप लोग देखते रहते लेकिन कमेंट नहीं करते, ये गलत बात है। चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, ठीक है, कुछ नए टॉपिक के साथ जो सब्जेक्टिव होगा। टिल देन बाय बाय।